हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन ही हम लोग कर रहे हैं, उसके आगे ही हम लोग करेंगे। देखिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं CC1। ठीक है, CC1 का भी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4। ठीक है, जहाँ पे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स हम लोग ने किए थे। फिर हम लोग ने किया था प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, टाइम एलिमेंट, इफेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट ऑन परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद हम लोग ने उसके अंदर भी शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग रन किया। इसके बाद फिर हम लोग कर रहे हैं TRTC अप्रोच और MRMC अप्रोच हम लोग ने किया। MRMC अप्रोच हम लोग कर चुके हैं। TRTC अप्रोच में हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ने इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर लिया। अभी हम लोग कर रहे हैं इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल लॉस। ठीक है, अगर लॉस होगा तो उस समय क्या कंडीशन होंगी, इसको आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप इसका प्रीवियस वीडियो और बाकी पहले वाले सारे वीडियोस आप देख रहे हैं। स्टार्टिंग से आप मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप पहले वाले प्रीवियस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, शॉर्ट रन फॉर्म को क्या होगा, लॉस होता है। ठीक है, लॉस मतलब क्या हो रहा है कि जो कॉस्ट है देखिए, कॉस्ट और रेवेन्यू। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 120 रुपये खर्च आ रहा है और जो कमाई है उस प्रोडक्ट से उस 100 रुपये के हैं। 100 रुपये कमाई हो रही है, 120 रुपये उस प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है और 100 रुपया में हम लोग ने उस प्रोडक्ट को बेचा। ठीक है, तो जो 20 रुपये है वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये आपका क्या है, सुपर नॉर्मल लॉस का केस है। अब देखिए इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के सीधे में क्या है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या आपका AR इज इक्वल टू MR। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ये क्या आपका एवरेज कॉस्ट है, ये आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक हो गया AR इज इक्वल टू MR। फिर ये आपका क्या है, एवरेज कॉस्ट है, ये आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। ये देखिए क्या आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ये क्या आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, रुकिए मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि जब आपका एवरेज कॉस्ट है ये ज्यादा होगा एवरेज रेवेन्यू से, तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो आप देखिए आपका एवरेज कॉस्ट कितना है, एवरेज कॉस्ट आपका यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे F'(M), एवरेज कॉस्ट आपका क्या है, F'(M). ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू आपका कितना है, E'(M), ये आपका क्या है, एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, तो अगर हमें लॉस निकालना है तो हमें क्या करना होगा, एवरेज कॉस्ट में से एवरेज रेवेन्यू को माइनस करना होगा, हमें लॉस निकलेगा। तो अगर हम F'(M) में से E'(M) को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, F'(E') बचेगा। क्या बचेगा, F'(E') बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए अगर हम देखते हैं, ये हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ, सुपर नॉर्मल लॉस। अब अगर हम लोग को पूरा एरिया निकालना है लॉस का तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए पूरा एरिया अगर हमें लॉस निकालना है तो हमें क्या करना है, लॉस इज इक्वल टू एरिया ऑफ एवरेज कॉस्ट माइनस एरिया ऑफ एवरेज रेवेन्यू। मैं उतना नहीं लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है। अब देखिए एवरेज कॉस्ट का एरिया क्या है, OH'(F')M। ठीक है, ये क्या है, OH'(F')M। तो यहाँ पे होगा OH'(F')M माइनस, अगर हम एवरेज रेवेन्यू का एरिया की बात करें, OPE'(M). ठीक है, OPE
ई डैश एम, ठीक है। ये हमारा क्या एवरेज रेवेन्यू का एरिया है ओ पी ई डैश एम, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट का एरिया क्या है ओ एच डैश एफ डैश एम, ठीक है। तो ये जो बीच का एरिया बच गया आपका पी, बीच का एरिया है पी एच डैश एफ डैश और एम। ये जो बीच का एरिया है ये आपका क्या है लॉस, ठीक है, सुपर नॉर्मल लॉस। ये आपका बीच का एरिया क्या हो गया आपका लॉस हो गया, ये एरिया आपका क्या है लॉस है। तो मतलब देखिए हम लोग ओ एच डैश एफ डैश एम में से अगर ओ पी ई डैश एम को माइनस करेंगे तो ये जो बीच का एरिया बचेगा ये क्या होगा सुपर नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। इसी चीज को मैंने थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको ये लॉस, आई होप आपको ये लॉस सुपर नॉर्मल लॉस समझ में आ गया होगा। कल मैंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बताया था, आप उस वीडियो को भी देखिए। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हम लोग कर रहे हैं टीआरटीसी अप्रोच से, जहाँ पे हम लोग ने इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल लॉस कर लिया है। और डेली अभी तक आपको ये सारे वीडियो समझ में आए होंगे, अगर नहीं समझ में आए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, शॉर्ट कंसेप्ट भी करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। आप लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।